अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के बारे में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसमें बच्चे थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहे होते हैं कि बीएस प्रोग्राम्स के लिए वो कौन सा ऐसा टाइटल चूज़ करें जो कि आगे जाके भी उनको फ़ायदा दे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें आपका बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड बीएस साइबर सिक्योरिटी है। इन सब पे हम बात करेंगे सीक्वेंस के साथ। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि डिसीजन मेकिंग है। राइट डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी नस्लों तक फ़ायदा पहुँचाती है, और अगर इस लेवल पे, ये जो ग्रेजुएशन लेवल है, इस पे आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो नस्लें एंड तक जो है वो उसका नुकसान उठाती हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, स्टूडेंट्स इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम किस टाइटल को परसू करें। हम बीएस सीएस की तरफ जाएं, बीएस आईटी की तरफ जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, किस डिग्री की तरफ जाएं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो इसकी जो मेन फाउंडेशन है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस है, यानी कि बीएस सीएस है। इससे फर्दर इसकी ब्रांचेस जो हैं वो आगे डेवलप हो रही हैं, जिसमें आपके पास आईटी आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है और बाकी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब बात यहाँ पे इस समर की है कि स्टूडेंट इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें कि वो किस डिग्री में फ़िट इन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़ होती है कि आपके प्री रेक्विजिट्स उस डिग्री को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि बीएस सीएस के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे या तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है या उन्होंने आईसीएस किया हुआ है, क्योंकि इन दो डिग्रीज़ में कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, आपका मैथ्स भी आ जाता है, और इन स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं ताकि वो आगे जाके बीएस सीएस को या बीएस आईटी को परसू कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने जब बीएस सीएस को परसू करना है तो ये आपकी वो डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका जो कंपटीशन है वो हाई है। हर कोई यही चाह रहा होता है हम बीएस सीएस की तरफ जाएं, हम बीएस सीएस की तरफ जाएं, क्योंकि ये मेन इसकी फाउंडेशन है। कुछ बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को भी लेके परेशान होते हैं कि अगर हम बीएस आईटी करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, या इसका स्कोप नहीं है, या आगे जाके हमें इसके मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर डिग्री का एक अपना स्कोप होता है, एक अपनी वैल्यू होती है, और अगर किसी में आपको लग रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है या स्कोप नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, स्कोप आपने खुद डेवलप करना होता है अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, अपनी स्किल्स के साथ। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यू चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो आप उस चीज़ में कामयाब हैं। डिग्री तो आपको मिल ही जानी है, चाहे वो आप आईटी में करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करें या कंप्यूटर साइंस में करें। तो आईटी में बच्चे इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं कि इसमें आगे जाके हमें क्या फ्यूचर मिलेगा। तो देखें, आईटी का स्कोप इस तरह से है कि इसमें मार्केट में इसके लोग बहुत कम हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हाई डिमांड जो है इसकी है कि आपका एक स्किल सेट होना चाहिए। जब तक आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपकी जो है कमांड नहीं होगी तो आप आईटी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद जो है वो ये है कि चाहे कंप्यूटर साइंस हो या आईटी हो, ये दोनों ही जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की मेन डोमेन्स की हैसियत रखते हैं, और इसमें आगे बहुत वास्ट डोमेन्स हैं जिसमें फिर फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर साइंस से निकलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंप्यूटर साइंस से निकलती है। तो वो आपको आगे, अगर आप हाई लेवल पे जाते हैं, एमएस करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जिसमें अमेज़ॉन आ जाता है, IEEE की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी आपको उस चीज़ में हेल्प देते हैं, ठीक है। बात यह है कि अगर आपने उसके प्री रेक्विजिट क्लियर किए होंगे अच्छे तरीके से, अगर आपको एक चीज़ की ABC ही नहीं पता, तो आप उस चीज़ को आगे डेवलप ही नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और इसको सुनने के बाद आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आप एक राइट डिसीजन ले सकें। देखें, अगर आप राइट ट्रैक पे नहीं जाएंगे तो फिर आपका एक्सीडेंट ही होगा, ठीक
ठीक है। और एक्सीडेंट के बाद जो है वो नुकसान ही होता है, या तो आप सरवाइव कर जाएंगे या फिर आप जो है वो नुकसान उठाएंगे। तो इसमें हमारी कोशिश यही है, हमारे इंस्टीट्यूट की कोशिश यही है कि आपको हर लेवल पे रहनुमाई दी जाए, ताकि आप ये जो आपके 4 इयर्स हैं, जो आपका एक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव टाइम है, इसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और सीखें, ताकि जब आप इसको करके यहाँ से निकलें तो आपके पास डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल सेट भी हो, ताकि मार्केट में आपकी डिमांड बढ़े, मार्केट में आपकी वैल्यू हो, लोग आपसे काम करवाने के लिए आपको अप्रोच करें। तो इस सिलसिले में हमारा ऑफिस जो है वो भी सुबह से लेकर शाम तक ओपन होता है। हमारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जो कि के डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएंगे। आप आएँ, हमें विज़िट करें, आपको जिस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही आप हमसे डिस्कस करें, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।